इमाम आज़म अबू हनीफा 80 हिजरी में कोफा में पैदा हुए। आपका असल नाम नौमान बन साबित था। आपका ताल्लुक एक फ़ारसी घराने से था, मगर अल्लाह ताली ने आपको ईमान, इल्म और हिकमत की दौलत से नवाजा। कोफा इस वक्त इल्म और फ़नून का मरकज़ था, जहाँ बड़े बड़े सहाबा और ताबिईन ने सुकून तख्तियार की थी। बचपन ही से आप में ज़हानत और गैर मामूली फ़हम और फ़रास्त के आसार ज़ाहिर होने लगे थे। रवायत में आता है कि जब आप बहुत छोटे थे तो बाजार में अपने वालिद के साथ जाया करते थे और वहाँ सवालात ज़हन में उठते रहते। किसी को ख़रीद व फ़रोख्त करते देखते तो फ़ौरन हिसाब लगा लेते कि उसने कितने का नफ़ा या नुकसान किया। कभी किसी झगड़े को देखते तो दिल में सोचते कि अगर उसका फ़ैसला करना होता तो मैं क्या करता। एक दिन एक मशहूर आलम ने आपको देखा कि एक छोटे बच्चे की ज़बान से बड़े बड़े सवाल निकल रहे हैं। उन्होंने आपके वालिद से कहा कि इस बच्चे में गैर मामूली ज़हानत के आसार हैं, उसे इल्म की तरफ लगाइए, ये आने वाले वक्त में बहुत बड़ा मकाम हासिल करेगा। यही बात आपके वालिद के दिल में उतर गई और उन्होंने आपको तालीम की तरफ माइल किया। अबू हनीफा ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया और इब्तिदाई तालीम हासिल की। इब्तदा में आपका रुझान तिजारत की तरफ था, कपड़े का काम करते थे, लेकिन दिल की गहराइयों में एक प्यास थी जो दुनियावी कारोबार से नहीं बुझती थी। एक दिन एक बुजुर्ग आलम ने आपसे पूछा कि तुम किसके पास पढ़ते हो? आपने कहा, मैं ज़्यादा वक्त तिजारत में लगाता हूँ। उन्होंने फरमाया कि ये उम्र तिजारत की नहीं बल्कि इल्म की है। तुम्हारे चेहरे पर वो नूर है जो आने वाले ज़माने में लाखों को हदायत देगा। ये सुनकर आपका दिल बदल गया और आपने पूरा वक्त इल्म के हुसूल के लिए वक्फ कर दिया। अबू हनीफा की याददाश्त और ज़हानत का ये आलम था कि जो बात एक बार सुन लेते वो हमेशा याद रहती। उनके इसातिज़ा कहते थे कि अबू हनीफा कभी किताबों पर ज़्यादा नहीं झुकते, बल्कि उस्ताद की ज़बान से बात सुनते और इसी वक्त दिल पर नक्श कर लेते। एक बार एक आलम ने पेचीदा मसला बयान किया तो अबू हनीफा ने न सिर्फ उसे याद किया बल्कि उस पर अपनी राय भी पेश की, जिसे सुनकर उस्ताद हैरान रह गया। आप न सिर्फ तेज़ ज़हन के मालिक थे बल्कि बड़े अदब वाले भी थे। अपने उस्ताद हमाद बन अबी सुलेमान के साथ कई साल तक बैठे रहे और कभी बेअदबी न की। बचपन से ही आपका मिजाज बड़ा संजीदा था। खेल कूद से ज़्यादा इल्म और गुफ्तगू में दिलचस्पी लेते। हम उम्र बच्चे खेलने के लिए बुलाते तो कहते कि मेरे पास एक और खेल है। वो खेल ये है कि मैं अल्लाह के दीन को सीखूं और लोगों तक पहुंचाऊं। दोस्त हंस कर कहते, ये कैसा खेल है? तो आप मुस्कुरा कर कहते, यही खेल मुझे जन्नत तक ले जाएगा। वक्त गुजरता गया और छोटी उम्र ही में लोग आपसे मसाइल पूछने लगे। किसी ने गवाही के बारे में सवाल किया तो आपने कुरान की आयत सुनाकर जवाब दिया। किसी ने तिजारत के झगड़े के बारे में पूछा तो आपने हदीस की रोशनी में मसला बयान किया। लोग हैरान होते कि ये कमसन बच्चा इतनी हिकमत से बात कैसे कर रहा है। इमाम अबू हनीफा के बचपन का ये पहलू हमें बताता है कि अल्लाह ताली ने अपने ख़ास बंदों को इब्तदा ही से ऐसी खुसूसियात अता कर दी होती हैं जो आगे चलकर उन्हें रहनुमाई का मीनार बनाती हैं। उनकी ज़हानत, याददाश्त, हाजिर जवाबी और इल्म से मोहब्बत ने ही उन्हें इमाम आज़म बनाया। ये सब हमें ये सबक देता है कि अगर किसी बच्चे में छोटी उम्र में ही गैर मामूली सलाहियतें हों तो उसे ज़ाया न किया जाए, बल्कि उसे दीन व इल्म की तरफ रहनुमाई दी जाए ताकि वो उम्मत के लिए कीमती सरमाया बन सके। इमाम आज़म अबू हनीफा की ज़िंदगी में सबसे नुमायाँ पहलू उनके शानदार मनाज़रे हैं। अल्लाह ताली ने आपको ऐसी हाजिर जवाबी और हिकमत अता की थी कि बड़े बड़े फ़लसफ़ी, दहरिये और ज़ंदीक आपके सामने लाजवाब हो जाते। आपकी मजलिस में सवालात की बारिश होती, मगर आप सुकून, नरमी और मजबूत दलाइल के साथ जवाब देते। एक बार एक दहरिया आया और उसने कहा कि ये कायनात खुद बखुद वजूद में आई है, उसका कोई बनाने वाला नहीं। इमाम अबू हनीफा ने मुस्कुराकर कहा कि अगर मैं कहूँ कि एक दरख्त अपनी लकड़ी खुद काट कर खुद कलम बनाए, सियाही खुद घोले और फिर एक किताब लिख दे तो क्या तुम मान लोगे? उसने कहा, यह नामुमकिन है। इमाम अबू हनीफा ने फरमाया, जब एक किताब बग़ैर लिखने वाले के नहीं बन सकती तो ये कायनात उतने अजीम निज़ाम के साथ बग़ैर खालिक के कैसे वजूद में आ सकती है? ये सुनकर वो दहरिया शर्मंदा हो गया और लोगों ने सुबहान अल्लाह कहा। इसी तरह एक ज़ंदीक ने आपसे पूछा कि तुम्हारे रब को देखा है? अगर नहीं तो कैसे मान लेते हो? इमाम अबू हनीफा ने फरमाया, तुम्हारे पास अक्ल है?
اس نے کہا جی ہاں۔ امام نے کہا مجھے دکھاؤ۔ اس نے کہا عقل نظر نہیں آتی۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا جب تم اپنی عقل کو نہ دیکھ کر بھی مانتے ہو تو ہم اپنے رب کو کیوں نہ مانیں جس کے آثار پوری کائنات میں نظر آتے ہیں۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ اکٹھے ہو کر آپ کے پاس آئے تاکہ آپ کو مشکل میں ڈالیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر اللہ ہے تو وہ کہاں ہے؟ امام ابو حنیفہ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ جب تم نے کبھی کشتی کو بغیر ملا کے سمندر میں چلتے دیکھا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ امام نے کہا جب ایک چھوٹی کشتی بغیر ملاح کے نہیں چل سکتی تو یہ زمین و آسمان کا اتنا بڑا نظام بغیر خالق کے کیسے چل سکتا ہے؟ وہ سب لوگ لاجواب ہو گئے۔ آپ کے مناظروں میں خاص بات یہ تھی کہ آپ کبھی سخت الفاظ استعمال نہیں کرتے تھے، ہمیشہ نرم انداز میں دلیل دیتے تاکہ سامنے والا شرمندہ نہ ہو بلکہ قائل ہو کر ایمان کے قریب آئے۔ کئی بار مناظرے کے بعد مخالفین مسلمان ہو گئے اور آپ کے علم و حکمت کی تعریف کرنے لگے۔ ایک اور واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک دہریہ کہنے لگا کہ تمہارا رب کہاں ہے؟ امام ابو حنیفہ نے کہا جب سورج نکلتا ہے تو اس کی روشنی ہر جگہ پھیل جاتی ہے۔ کوئی کہے کہ یہ صرف مشرق میں ہے یا صرف مغرب میں تو یہ غلط ہے۔ اسی طرح اللہ کی قدرت اور موجودگی ہر جگہ ہے مگر کوئی اس کی حقیقت کو مکمل طور پر گھیر نہیں سکتا۔ یہ جواب سن کر وہ دہریہ لاجواب ہو گیا۔ امام ابو حنیفہ کے یہ مناظرے آج بھی علم و حکمت کا خزانہ ہیں۔ ان سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین کو دلیل کے ساتھ پیش کرنا چاہیے، سختی یا غصے سے نہیں بلکہ نرمی اور حکمت سے، کیونکہ دلیل دل پر اثر ڈالتی ہے اور نرم کلام دل کو مائل کرتا ہے۔ آپ کی حاضر جوابی نے اسلام کے خلاف اعتراضات کو جڑ سے کھاڑ دیا اور لاکھوں لوگوں کو ایمان کی روشنی عطا کی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو نہ صرف امام اعظم کہا گیا بلکہ آپ کی شخصیت صدیوں بعد بھی علمی دنیا میں روشن مینار کی طرح چمک رہی ہے۔